हेलो एवरीवन। डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। डिफरेंशिएशन का आज सबसे लास्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल पढ़ने के बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब सभी रूल्स की नॉलेज है। पहला रूल हमने पढ़ा था कांस्टेंट रूल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन, फिर हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा रूल डिवीज़न रूल, ठीक है। और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं चेन रूल। इन सब रूल्स के कंप्लीट होते ही हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चेन रूल के बारे में। चलिए, तो आज चेन रूल हम आज फिनिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। क्या इक्वेशन में x है? अगर नहीं है तो दोबारा डेरिवेटिव। ये चेन रूल का नियम है। अगर जो हमें इक्वेशन दी हुई है जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर उसमें x है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है मेरे पास साइन y इक्वल टू साइन log x। देखिए साइन के एंगल में क्या x है? नहीं है। क्या है? log x है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। क्या इक्वेशन में x है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। क्या वो x है? नहीं है, तो हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल y इक्वल टू, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, साइन कोस x। क्या साइन के साथ x है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। y इक्वल टू लॉग साइन x। क्या x है? नहीं है। क्या है? साइन x है, तो हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। तो हमें कैसे याद रखना है? क्या इक्वेशन में x है? अगर है तो नहीं, अगर है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अब तक कैसे क्वेश्चन करते आए थे, y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाता था? x आ जाता था तो हम उसका सिंपली क्या कर देते थे? डेरिवेशन कर देते थे, या log x, ठीक है। ऐसे आ गया तो यहाँ पर x है। देखिए जब हम सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ dy बाई डी एक्स, तो पता है क्या होता है? डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। चेन रूल यहाँ पर भी लगता है। पहले हम किसका करते हैं? साइन एक्स का करते हैं, और फिर साइन के एंगल का करते हैं, इनटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स क्या हुआ? कॉस एक्स, और एक्स क्या हुआ? 1। क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है तो हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस एक्स का हम नहीं करते, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते उसको। अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि ये 1 होता है ऑटोमेटिकली, तो हम इसको नहीं लिखते हैं। तो हम बस क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। और इसका 1 होता है तो हम इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, तो हम उसका भी करेंगे डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन और ब्रैकेट में है log x। मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या इक्वेशन में x है? नहीं है। नहीं है ना। क्या है? log x है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन log x, ठीक है। क्या इक्वेशन में x है? नहीं है। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लाई का साइन, दोबारा डिफ्रेंशिएशन किसका? अंदर जो है log x का, ठीक है। अब पहले पूरे का किया, फिर log x का किया, फिर x का। लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन हम ये लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 होता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो हमने अंदर क्या देखा? हमने क्या बनाया? ये चेन बना दी। एक पहले पूरे का किया, फिर इसके अंदर का किया, फिर इसका किया, ऐसे ही तो किया। साइन log x था ना मेरे पास, ठीक है। तो मैंने पहले किसका किया? पूरे का किया। अब क्या वो x है? क्या क्या इक्वेशन में x है? क्या ब्रैकेट के अंदर x है? नहीं है। क्या है? log x है। तो फिर दोबारा से करेंगे इसका। अब x है, हाँ जी अब x है, तो अब नहीं करेंगे। समझ में आया?
हमें ब्रैकेट के अंदर देखना है क्या है। अगर x है तो हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, और अगर x के अलावा कुछ भी है, साइन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या है, x है नहीं, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर इसका करेंगे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर x है तो हम नहीं करेंगे, x के अलावा कुछ भी आ जाता है तो हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, यही होता है हमारा चेन रूल। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्वेश्चन को पूरा कर दूँ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब देखो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x। साइन बलेनो अगर मैं लिख दूँ यहाँ तो कॉस बलेनो। ठीक है, ठीक है। साइन स्विफ्ट अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर तो साइन स्विफ्ट का डिफ्रेंशिएशन कोस स्विफ्ट। ठीक है, साइन स्प्लेंडर का, ठीक है, क्या होगा, कॉस स्प्लेंडर। ठीक है, साइन पैशन का कॉस पैशन, साइन बुलेट का, ठीक है, साइन के अंदर मैं बुलेट लिख दूँ, साइन बुलेट का डिफ्रेंशिएशन कॉस बुलेट। तो ऐसे ही साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स। समझ में आया क्या हुआ, कॉस लॉग एक्स प्लस इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया मेरे पास, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसी के साथ ही ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया, क्या समझ में आया कि साइन के अंदर कुछ भी एंगल हो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कोस के अंदर वही एंगल होता है। यहाँ पर चाहे स्विफ्ट हो, चाहे मारुति सुजुकी 800 हो, या कौन सी हो, वैगनार हो, या कौन सी हो, कौन सी गाड़ी पसंद है, अर्टिगा हो। ठीक है, अगर यहाँ अर्टिगा है तो यहाँ भी अर्टिगा आएगा, यहाँ अगर स्विफ्ट है तो यहाँ भी स्विफ्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बुलेट है तो यहाँ पर भी बुलेट आएगी। यहाँ पर अगर मैं हूँ तो यहाँ भी मैं आऊँगा। यहाँ पर अगर साइन के साथ लॉग एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स होगा। ठीक है, साइन के साथ एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद चेन रूल लगेगा। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, साइन एक्स क्यूब का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है y इक्वल टू। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा इसको, पहले लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखूँगा, साइन एक्स क्यूब। अब ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे क्या वो इक्वेशन में x है, नहीं है। क्या इक्वेशन में x है, नहीं है। क्या है, x क्यूब है। x क्यूब है तो दोबारा से कर दो, d अपॉन डी एक्स, किसका कर दो, x क्यूब का कर दो। ठीक है, बस ख़त्म। अब x क्यूब का कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स क्यूब, क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब। मैंने बताया ना, साइन स्विफ्ट का कॉस स्विफ्ट, साइन वैगनार का कॉस वैगनार, तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। इस तरीके से हम चेन रूल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन लूँ मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लूँ। मैंने ले लिया log x की पावर 5। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा मैं, ये y इक्वल टू है तो मैं क्या लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, इसके आगे क्या होगा, log x की पावर 5 इंटू, क्या ये x है, नहीं है, क्या है, x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 का फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, लॉग वैगनार का लॉग वैगनार, लॉग वैगनार का 1 अपॉन वैगनार, लॉग स्विफ्ट का 1 अपॉन स्विफ्ट, लॉग बुलेट का 1 अपॉन बुलेट, तो लॉग एक्स 5 का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन, 5 आगे एक पावर कम, क्या हुआ आंसर, 5x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5। x की पावर 4 से 5 कट गई, नीचे क्या बचा, एक x बचा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 5 अपॉन एक्स आया। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ।
बाय यूजिंग चेन रूल। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम किस किस का यूज़ करेंगे, किस किस रूल का हम यूज़ करेंगे। हम उसमें प्रोडक्ट रूल का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, डिवीज़न रूल का भी यूज़ करेंगे और चेन रूल का भी यूज़ करेंगे। अगर आपने ये सब रूल्स नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो मेरी पिछली वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। मैंने सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, डिवीज़न रूल क्या होता है, और इस वीडियो में मैंने बताया है चेन रूल क्या होता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज में से। मैं एक्सरसाइज खोलता हूँ, चलिए। ये देखिए मैंने एक्सरसाइज खोली है। ये सब क्वेश्चंस चेन रूल के हैं। पहला क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन कॉस साइन एक्स, तीसरा क्वेश्चन साइन ए एक्स प्लस बी। आज हम सीखेंगे कि हम चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। हम इसमें से 6 क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। देखिए कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो इसमें हम दोनों रूल्स का यूज़ करेंगे। तो मैं आज कराऊंगा शुरू के 4 क्वेश्चन, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि ये किस पे बेस्ड हैं, चेन रूल पे बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन है कि y इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मुझे इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, dy अपॉन डी एक्स, अंदर क्या आया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या ये x है, क्या ये x है, क्या इक्वेशन में x है, क्या ये x है, क्या इक्वेशन में x है, क्या ये x है, नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन स्विफ्ट का कॉस स्विफ्ट, साइन वैगनार का कॉस वैगनार, साइन बलैनो का कॉस बलैनो, साइन अर्टिगा कॉस अर्टिगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल लगेगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया ब्रैकेट को, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, क्या बचा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा, क्या बचा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स कैसे होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने इसको y के इक्वल माना, ठीक है। फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स क्या लिखा, कॉस साइन एक्स। क्या ये x है, नहीं, क्या है, साइन x है। तो दोबारा से अंदर जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, कॉस बलैनो का माइनस साइन बलैनो, कॉस वैगनार का माइनस साइन वैगनार, कॉस स्विफ्ट का माइनस साइन स्विफ्ट, ठीक है। तो कॉस साइन एक्स का माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। क्या आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमें चेन रूल को अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है किस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। क्या ये x है, नहीं है, नहीं है। तो दोबारा डेरिवेटिव किसका, जो x नहीं है उसका,
तो इसका मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया ए एक्स प्लस बी का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन वैगनार का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस वैगनार। साइन स्विफ्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस स्विफ्ट। साइन लैपटॉप का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस लैपटॉप। साइन एंड्रॉयड का क्या होगा, कॉस एंड्रॉयड। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए डी अपॉन डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स, पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट प्लस डी अपॉन डी एक्स और बी। समझ में आया? ठीक है जी। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कांस्टेंट रूल। जब किसी कांस्टेंट की किसी फंक्शन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होती है तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ गया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 1 हुआ। प्लस बी क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो क्या बचा, ए इंटू ए प्लस 0 ए हुआ और ए की मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये मेरा क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया कैसे हमें अप्लाई करना है चेन रूल। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेक टेन अंडर रूट एक्स। सेक टेन अंडर रूट एक्स, चलिए y इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स। फॉर्मूले बताइए, एक तो सेक एक्स का फॉर्मूला मुझे बताइए, एक मुझे बताइए टेन एक्स का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बताइए। मैंने फॉर्मूले याद करने की ट्रिक की वीडियो भी क्या की हुई है, लोड की हुई है, डाउन अपलोड की हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सेक एक्स का पेयर टेन एक्स के साथ बनता है तो सेक एक्स खुद तो आएगा ही आएगा, साथ में टेन एक्स को भी ले आएगा। ये होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका पेयर सेक के साथ बनता है तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। ये मैंने ट्रिक्स बताई हुई है याद करने की, अगर आपको वो देखनी है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, और ट्रिक्स टू लर्न डिफ्रेंशिएशन फार्मूलाज मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो जाकर देखिए। आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको फार्मूले भी जल्दी से याद होंगे, क्योंकि मैंने भी इसी ट्रिक से फार्मूलेज याद किए हुए हैं। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा अंदर, सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, क्या ये x है, नहीं है, तो दोबारा से d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा, टेन रूट एक्स। क्या ये x है, ये भी x नहीं है, तो फिर क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले पूरा देखा, पूरे सेक के एंगल में x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव किया। क्या टेन के एंगल में x है, नहीं है, तो टेन एक्स का टेन के अंदर जो एंगल है इसका भी मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया। ऐसे हमको अंदर घुसते जाना है, ऐसे चेन बनाते हुए जाना है कि x है तो उसको वहीं छोड़ दो, x नहीं है तो जो है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक टेन रूट एक्स का क्या होगा, सेक वैगनार का क्या होगा, सेक वैगनार टेन वैगनार। सेक स्विफ्ट का क्या होगा, सेक स्विफ्ट टेन स्विफ्ट। सेक लैपटॉप का क्या होगा, सेक लैपटॉप टेन लैपटॉप। ऐसे ही सेक टेन रूट एक्स का क्या होगा, क्या होगा, सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स। समझ में आया, जो एंगल है वो मैंने x की जगह यहाँ पर रख दिए, इनटू d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन रूट एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, इनटू रूट एक्स का क्या होता है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। या तो इसको याद कर लो या इसको निकालने का तरीका क्या है, रूट की जगह क्या रख दो, 1/2 आ गया
डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, तो 1/2 आगे आया और एक्स की वैल्यू क्या हो गई -1/2, नीचे ले जाकर माइनस का प्लस हो गया और 1/2 का रूट हो गया, तो क्या बचा 1/2 रूट एक्स। तो ये मेरा क्या आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है और चेन रूल के क्वेश्चन इस तरीके से हमें करने होते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें सभी रूल्स अप्लाई हों। शायद ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है, तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल भी हो, डिवाइड रूल भी हो और चेन रूल भी हो। चलिए करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद हमारे सारे रूल्स आज ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इन रूल्स के ऊपर, और 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इन पर करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, इस तरीके से हम पहले रूल्स समझेंगे फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब इंटू लॉग साइन एक्स प्लस 10x। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू, इसमें क्या क्या लगेगा बताइए। इसमें देखो, एक तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले एक नहाने जाता है और एक बाहर वेट करता है। ठीक है, तो किसी को भी बाहर वेट करा लो, किसको, मैं इसको बाहर वेट करा रहा हूँ साइन एक्स क्यूब को। प्रोडक्ट रूल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रोडक्ट रूल की तो वो जाके देखिए। प्रोडक्ट रूल में मैंने बताया था कि दो फंक्शन हमारे पास होते हैं u और v के, उसमें से एक बाहर वेट करता है, दूसरा नहाने जाता है। dy/dx को मैंने एक नहाने के लिए बाथरूम मान लिया था, तो एक बाहर रहता है, दूसरा नहाने जाता है, और दूसरा बाहर रहता है, फिर पहला नहाने जाता है। तो ये बाहर है, तो फिर मैं नहाने के लिए किसको भेजूँगा, लॉग साइन एक्स को। फिर आता है प्लस, प्लस के बाद फिर लॉग साइन एक्स बाहर, अंदर कौन जाएगा, कौन जाएगा अंदर, साइन एक्स क्यूब अंदर जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, तो dy/dx। अब देखिए साइन एक्स क्यूब बाहर, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग साइन एक्स का। ठीक है, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले पूरे का कर लेंगे। ठीक है, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1/sin एक्स, लॉग वैगनार का 1/वैगनार, लॉग स्विफ्ट का 1/स्विफ्ट, लॉग बुलेट का 1/बुलेट। तो लॉग साइन एक्स 1/साइन एक्स इंटू, क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं, क्या है ये साइन x है, तो फिर किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, खत्म। प्लस लॉग साइन x बाहर, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर लॉग साइन एक्स बाहर। ठीक है, ठीक है, फिर साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन साइन वैगनार कॉस वैगनार, साइन स्विफ्ट कॉस स्विफ्ट, साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं है, तो क्या करेंगे, दोबारा से 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो d/dx ऑफ साइन dy/dx इक्वल टू क्या आया, साइन एक्स क्यूब। ठीक है, cos x अपॉन साइन एक्स, cot x, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, log साइन एक्स 3x स्क्वायर cos x क्यूब प्लस sec स्क्वायर x। ये मेरा क्या हुआ, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। छोटा सा आंसर हुआ, 3 स्टेप में ख़त्म हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, दिखने में काफ़ी टफ है, लेकिन अगर आपको रूल्स पता है, आपको फॉर्मूले पता है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर मिक्सअप हो किसका, प्रोडक्ट का, जैसे ये साइन एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट का मिक्सअप है और किसका मिक्सअप है, चेन रूल का। तो हम पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद चेन रूल लगाएंगे।
ठीक है। बिना प्रोडक्ट अप्लाई करके कैसे लगा देंगे आप चेन रूल? पहले इनको तोड़ना पड़ेगा ना हमें। प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर u और v दो फंक्शन हैं x के और इसमें मुझे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है तो क्या करते हैं, पहले एक बाहर होता है, ठीक है, दूसरा नहाने के लिए जाता है, और फिर प्लस आता है और दूसरा बाहर होता है, पहला नहाने के लिए जाता है। उसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इनको ब्रेक करने के बाद। ऐसे ही मैंने u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन बताया था। v बाहर होता है क्योंकि ऊपर वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो v को बाहर फेंक देता है, पहले अपने आप नहाने जाता है, ठीक है। फिर माइनस आता है, फिर u बाहर आता है और फिर v नहाने के लिए जाता है, और फिर v को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम v का स्क्वायर कर देते हैं। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल, चेन रूल, ठीक है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट, सभी रूल्स हमारे फिनिश होते हैं। इसी के साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देखे। नेक्स्ट पार्ट में मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर डालूंगा, डिफरेंट बुक्स से सर्च करके मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव कमेंट्स देखूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं आगे वीडियो फिर बनाने के लिए जाऊंगा। नहीं तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे ये वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।